हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के लिए। क्लियर है? तो नाइन्थ क्लास अपनी बुक ओपन कर लीजिए केमिस्ट्री की और पेज नंबर 156 के ऊपर आएंगे। 156 नंबर पेज आप ओपन करिए। वहाँ पर आपका टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट बेटा। क्लियर है? अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? जनरली मोल एक यूनिट है बेटा। मोल क्या है? एक यूनिट है यहाँ पर। क्लियर है? जैसे दर्जन होती है, दर्जन सुनिए आपने, दर्जन। जैसे 1 दर्जन बनाना कितना होगा आपका? 12। 1 दर्जन कप कितने होंगे? 12। क्लियर है? 1 दर्जन आपके गिलास कितने होंगे बेटा? क्लियर है? वो भी 12। जब भी आपके माइंड में दर्जन आ रही है ना, दर्जन क्या चीज? दर्जन। तो दर्जन के लिए आप लोग यूज कर रहे हो 12 वर्ड। क्या यूज कर रहे हो? 12। चाहे वो बनाना हो, चाहे वो कप हो, चाहे वो गिलास हो, लेकिन आप हर बार दर्जन के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हो? 12। मैंने पूछा 1 दर्जन बनाना, आप बोले सर 12 होंगे, 12 बनाना होंगे। क्लियर है? 1 दर्जन गिलास कितने होंगे सर? 12 गिलास होंगे। 1 दर्जन कप कितने होंगे? आपने बोला सर 12 होंगे। ठीक है? हर बार आपके माइंड में दर्जन जो आ रहा है उसके लिए आप 12 सोच रहे हो कि दर्जन का मतलब 12। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर मोल भी सेम यूनिट है। ठीक है? तो 1 मोल कोई भी चीज हो चाहे, ठीक है, वो होती है बेटा इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बेटा। 10 रेज टू द पावर 23, ये होता है 1 मोल। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन एनी यूनिट इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? तो अब ये जो यूनिट है बेटा, सॉरी, जो ये नंबर है 6.022, ये काउंटिंग को थोड़ा इजी करने के लिए दिया गया था और इसको एवोगैड्रो नाम का कोई साइंटिस्ट था बेटा, उसने दिया था। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में समझाया था दुनिया को। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर आल्सो। साइंटिस्ट इटालियन था वो, एक एमिटो एवोगैड्रो उसका पूरा नाम था बेटा। तो अब यहाँ पर अगर पूछ रहे 1 मोल बनाना कितने होंगे? इतने ही होंगे बेटा। फिर वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनाना होंगे। 1 मोल कप कितने होंगे? इतने ही होंगे बेटा 1 मोल कप भी। 1 मोल गिलास कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गिलास होंगे 1 मोल में। 23 क्या होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कप होंगे। 1 मोल कप और 1 मोल बनाना कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 रहेगा आपका। क्लियर है? तो ये एक नंबर है, इसको जस्ट आपको याद रखना है। अब अगर वो ये कहे आपको कि 1 मोल एटम कितना होगा किसी सब्सटेंस का, तो 1 मोल ऑफ एटम कितना होगा बेटा? ठीक है? तो 1 मोल एटम किसी भी सब्सटेंस के हो चाहिए, तो 1 मोल एटम में कितने एटम होंगे? इतने ही होंगे बेटा 1 मोल एटम। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल पूछा जाए तो 1 मोल मॉलिक्यूल भी इतने ही होंगे। क्लियर है? अब अगर यहाँ पर ये तो हो गए बेसिक आइडिया मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब अगर आपको मैं ये बता दूं, जैसे कि आपका हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था बेटा। क्या पढ़ा था हमने वहां पर? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमने वहां पर थोड़ा सा एक बात सीखी थी। तो वहां पर क्या था, जो हमारा एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास आ रहा था 1 मोल, उसको 1 मोल भी कह सकते हो आप लोग। क्या कह सकते हो बेटा? 1 मोल भी बोल सकते हो ग्राम एटॉमिक मास को। ठीक है? तो इट मीन्स यानी कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू आपका रहेगा, ग्राम एटॉमिक मास रहेगा बेटा 1 मोल। किसके बराबर रहेगा? 1 मोल के बराबर। क्लियर है? वो 1 मोल का मास हो जाएगा एक सब्सटेंस का। तो 1 मोल सोडियम कितना होगा? 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम के जो मास है वो कितना होगा? 23 ग्राम हो जाएगा फिर बेटा आपका। ठीक है? इस बात को थोड़ा सा आपको एक नंबर रखना है। 1 मोल सोडियम का मास, सोडियम आइटम का मास कितना होगा? तो वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। चलिए इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं।
जैसे कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। तो इनका मास कितना रहेगा 1 मोल सोडियम एटम का? तो 1 मोल सोडियम का मास रहेगा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर बेटा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू आ जाएगा 23 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, इसके बराबर होता है। तो 1 मोल सोडियम कितना होगा, इतने ग्राम के बराबर होएगा, क्लियर है। अगर वो पूछा जाए कि 1 मोल एल्यूमिनियम कितना होगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम एटम का 1 मोल कितना होएगा, उसका इसके मास के बराबर होएगा। इसका मास कितना होता है, 27 होता है, तो 27 ग्राम के बराबर होएगा, क्योंकि हमें ग्राम एटॉमिक मास रखना है इस सब्सटेंस का। अगर सोडियम का एटम के मास पूछा गया है तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लिख दो, क्लियर है। अगर एल्यूमिनियम का पूछा गया है 1 मोल एटम का मास, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम लिख दो आप लोग यहाँ पर। अगर वो हाइड्रोजन का पूछेगा, हाइड्रोजन का लिख दो। मैग्नीशियम का पूछे, मैग्नीशियम लिख दो। जिसका पूछे उसका ही लिख दो। अगर मॉलिक्यूल का पूछेगा तो मॉलिक्यूल के लिए भी आप इस वर्ड को लिख सकते हो, जैसे कि 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। तो इसका मास किसके बराबर होएगा, इसका मास अगर फाइंड आउट करोगे 40 ग्राम, कितना आएगा 40 ग्राम। ऐड कर लेना, सोडियम का 23, इसका 16 और 23 39 और सोडियम का 1 हो जाएगा, 39 + 1 40 ग्राम हो जाएगा। तो ये क्या है, 1 मोल के बराबर है इतना मास, क्लियर है मेरी बात। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हो किसी भी सब्सटेंस के, तो आप उससे क्या है ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका मास कितना रहा होगा सब्सटेंस का। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अब सोडियम से ही ले लो आप लोग, या चलो NaOH को लेके चलते हैं, सोडियम को ले लो या एल्यूमिनियम को, किसी मर्जी को आप लोग ले सकते हो। हम एक बार के लिए चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना रहेगा, 24 ग्राम के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा बेटा, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम के बराबर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जैसे आप लोगों को मान ले नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एनी सब्सटेंस, ठीक है। जैसे वो आपको कह देगा कि 12 ग्राम मैग्नीशियम है, भाई क्या है 12 ग्राम मैग्नीशियम है हमारे पास, तो बताइए उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब सिंपल सी बात है, 24 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 12 ग्राम में कितने होंगे, 24 का 12 क्या हो गया, हाफ हो गया है, 24 ग्राम इक्वल टू 1 मोल आ रहा है, ठीक है। तो 12 ग्राम कितने मोल के बराबर आएगा, फिर हाफ मोल हो जाएगा। निकालोगे कैसे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो निकालेंगे हम लोग गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस दे रखा है उसका गिवन मास कितना है। जैसे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम का गिवन मास कितना 40 ग्राम था, डिवाइड बाय हम लोग ले लेंगे उसका मोलर मास, क्या ले लेंगे, मोलर मास। मोलर मास होता है उसके 1 मोल का मास, मोलर मास को क्या कहते हैं, 1 मोल का मास बेटा, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम का गिवन मास 12 दे रखा है उसने, ठीक है, और इसका मोलर मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम का मास, उसी को मोलर मास कहते होते हैं, ठीक है। यानी कि इज इक्वल टू ये होता है मोलर मास के लिए, इसको मोलर मास भी कहते हैं। चलिए मेरी बात, तो नीचे हम मोलर मास रख देंगे और ऊपर जो भी गिवन मास हमको दिया होगा हम वो रख देंगे। तो हम वो गिवन मास कितना दे रखा है बेटा, 12 ग्राम दे रखा था, ठीक है, और इसका मोलर मास 24 होता है, तो कितना हो गया ये 1.2 बेटा, इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कितने आ गए हैं, 0.5 मोल्स आ गए हैं बेटा मेरे, क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग इसको करोगे। अब कई बार मोल्स दिए मिल जाएंगे आपको, क्या दिए मिल जाएंगे, मोल्स दिए हो सकते हैं, उससे आपको ये बताना होगा कि मास कितना होगा। वैसे इसका उल्टा सोचते हैं हम लोग, क्या सोचते हैं, इसका उल्टा सोचते हैं। इसका उल्टा सोचने में हम ये कहते हैं
कि वो ये कहेगा बेटा कि बताइए कि मेरे पास मैग्नीशियम का 0.5 मोल्स है, तो मेरे पास मैग्नीशियम के 0.5 मोल्स है, तो बताइए उसका मास कितना होगा, बताइए उसका मास कितना होगा। तो यहाँ पर रख दो, ये फॉर्मूला यही रहेगा बेटा, फॉर्मूला यही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अब की बार ग्राम नहीं दे रखा आपको, अब की बार आपको 0.5 मोल दे रखी है ऑफ मैग्नीशियम। वो पूछ रहा है कि वेट बताना है, मास बताना है, 0.5 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होएगा आपका, क्लियर है। फॉर्मूला यही याद रखो बस। अब की बार क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं सब्सटेंस के, कितने हैं 0.5, वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये गिवन मास हमें फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास तो दे ही नहीं रखा। गिवन मास को हम लोग यहाँ पर स्मॉल w लिख लेते हैं, क्या लेते हैं, स्मॉल w। और मोलर मास तो किसका, मैग्नीशियम की बात चल रही है, तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है 24 ग्राम, ठीक है। तो इसका w बराबर किसके बराबर आ जाए, w 24 को इधर ले आओ, तो 0.5 इंटू 24 बेटा, क्लियर है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, और यहाँ पॉइंट लगा हुआ तो पीछे से एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा रहा हूँ, तो ये आ गया आपका 12 ग्राम। तो देखो हम 12 ग्राम से जब लेके चले थे तो 0.5 आंसर आया था, अब 0.5 लेकर चले तो कितना आया है 12 ग्राम आया। तो उल्टा और सुल्टा कैसे भी आ सकता है, तो चीज़ आपको यही याद रखनी है बेटा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। मोल्स ये हो सकते हैं आपको, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग गिवन मास फाइंड आउट कर सकते हैं सब्सटेंस का, तो कितना मास होगा उसके अंदर, क्लियर है। और अगर और मोलर मास हमको पता ही होगा, मोलर मास या तो दिया मिल जाएगा बुक में, या हमें खुद को भी वो लर्न होना चाहिए बेटा, इस बात को आप अच्छे से रिमेंबर रखेंगे चीज़ को, क्लियर है मेरी बात। अब सपोज दैट वो कह देगा कि आपको कि बताइए 6 ग्राम मैग्नीशियम के कितने मोल्स होंगे, ठीक है, हाउ मैनी moles are present in 6 ग्राम मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे मेरे। तो फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही रखना है हम लोगों को, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट करना, हाउ मैनी मोल्स तो पूछ रहा है, ये तो हमको फाइंड आउट करना है। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आ रहा है, गिवन मास कितना है 6 ग्राम दे रखा है, मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24 रखा, कितना हो गया बेटा 1.4। सॉल्व करेंगे 0.25 मोल्स, तो इतने मोल्स आ गए हमारे पास ये मैग्नीशियम के। तो इस प्रकार से आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर करोगे। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कई बार क्या होता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है बेटा आपके पास, जैसे पूछ लेगा हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH के 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे मेरे, ठीक है। अब NaOH का जो मोलर मास होता है, NaOH का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास या 1 मोल का मास लगा लो तुम लोग, कुछ मर्जी कह लो उसको, मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, या फिर मास ऑफ 1 मोल लगा लो आप लोग, चाहे मोलर मास कह लो, कितना होता है 40 ग्राम होता है। फाइंड आउट करोगे जब इसको फाइंड आउट करो 23, 16 और 1 प्लस करके कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। तो निकाल दो अब यहाँ से, आप लोग आराम से कर सकते हो इस चीज़ को। तो कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट करने, गिवन मास कितना 10 ग्राम दे रखा है, मोलर मास 40 ग्राम होता है, 1/4, इसका भी वही सेम आंसर आएगा 0.25 मोल्स, ठीक है। तो किसी प्रकार से भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है, तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। उसके बाद बेटा क्या दे रखा है उसने कि जो मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम है ना, वो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इसके बराबर था। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी होंगे उसमें, ठीक है। फिर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, क्लियर है, 1 मोल ऑफ, यहाँ एटम लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा,
कोई जरूरत नहीं होती वैसे पर्टिकुलरली। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में इतने एटम्स होंगे और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इसके बराबर होएगा। किसके बराबर होएगा? इसके बराबर होएगा। ये एटम एक बार रफ कर रहा हूँ। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम के बराबर भी होता है और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर भी होता है। तो इट मीन्स क्या हो गए? 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। ये चीज भी तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म तो सेम ही है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर ये इसके इक्वल है, यहाँ पर ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे बेटा, ऑफ कोर्स होंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है हमको? क्लियर है? तो यानी कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू इतने एटम रखेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको बेटा याद रखना पड़ेगा कि कितने ग्राम में कितने। अब ये भी नहीं है, अगर देखो 24 ग्राम मैग्नीशियम बोला है उसने, क्योंकि ये तो 1 मोल था, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम था। अब यहाँ पर वो रख दे कि 1 मोल ऑफ, मान लो सिलिकॉन, क्या कह दे? सिलिकॉन। तो 1 मोल ऑफ सिलिकॉन का मास कितना होगा फिर? 28 ग्राम बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल ऑफ सिलिकॉन। अब 1 मोल ऑफ सिलिकॉन में एटम्स कितने होंगे? इतने ही होंगे, ठीक है। चाहे एटम मतलब किसी का भी 1 मोल हो, एटम हमेशा इतने ही होंगे। तो बस यहाँ पर एटम होना चाहिए, एटम ही है ना, ये देखो एटम बेटा यहाँ पर ये, ठीक है। तो किसी भी का चाहे एलिमेंट से कोई भी हो, उसके 1 मोल में एटम इतने ही होंगे हमेशा, क्लियर है। और 1 मोल का वेट उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा इन ग्राम्स में, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 28 ग्राम ऑफ सिलिकॉन, वो किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा हमारा 28 ग्राम। तो इन छोटी छोटी बातों को बेटा आपको रिमेंबर रखना, कोई मैंने कुछ भी नहीं है। अब वो यहाँ से आपको क्या पूछ लेगा, जैसे कि वो ये पूछ ले कि अब देखो 24 ग्राम ऑफ सिलिकॉन में इतने एटम होंगे, तो 14 ग्राम ऑफ सिलिकॉन में कितने एटम होंगे? 14 ग्राम ऑफ सिलिकॉन में कितने एटम्स होंगे? तो 14 ग्राम में कितने आएंगे बेटा? अगर इतने में इतने थे, पहले 1 ग्राम में निकाल लो, पहले 1 ग्राम में निकालते हैं। हमसे माना कि उसने 14 ग्राम सिलिकॉन में पूछा है, उसने हमसे कितने एटम्स होंगे, तो पहले 1 ग्राम ऑफ सिलिकॉन में निकाल लेते हैं कितने एटम होंगे। 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 into 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 28 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 ग्राम में आ जाएगा आपका। उसने कितने पूछा है? 14 ग्राम में पूछा है। कितने पूछा बेटा? 14 ग्राम ऑफ सिलिकॉन पूछा है। उसमें एटम्स कितने होंगे? उसमें होंगे 6.022 into 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 28, और इस 14 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 14 को यहाँ डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 3 पॉइंट, क्लियर है? कितना आ जाएगा डिवाइड करके बेटा? 3.011 into 10 की पावर 23 एटम्स आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, अगर यहाँ मैग्नीशियम होता तो यहाँ 24 ग्राम होता, क्लियर है? यहाँ पे अगर मैग्नीशियम होता तो यहाँ क्या होता? 24 ग्राम। देख लो, चाहे माना उसने मैग्नीशियम बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर? 24, क्लियर है? तो अब 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम निकाल लेना, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितना आ जाएगा फिर? एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय उसका मोलर मास। उसके बाद वो मान लो यहाँ पर 12 दे रखा है, कितना दे रखा है? 12 ग्राम मैग्नीशियम में पूछा है कि कितने एटम्स होंगे, तो 12 ग्राम में फाइंड आउट कर लो फिर कितने होंगे। यहाँ 12 रखो, यहाँ पर भी 12 ले आओ बेटा, यहाँ पर कितना ले आओ? 24 ले आओ, तो 2 पे फिर गया, आंसर इसका सेम ही आएगा। तो इस चीज को बेटा आपको अच्छे से याद रखना होगा कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, अगर किसी का आपको वेट दे रखा हो किसी सब्सटेंस का, उसके अंदर आपको अगर नंबर ऑफ एटम्स बताने हो बेटा, तो आप इस प्रकार से बताएंगे, क्लियर है? बस वो एटम ही होना चाहिए। सिलिकॉन एटम की बात हो रही है यहाँ पर, कोई मॉलिक्यूल नहीं यहाँ पर बात होता है। मॉलिक्यूल के केस में एटम अलग तरीके से निकलेंगे, अभी यहाँ पर क्या है? सिर्फ एटम्स ही यूटिलाइज हो रहे हैं मेरे। तो इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग,
उसके बाद बेटा अब वो आगे क्या कह रहा है, आगे इसके लिए फॉर्मूला ही बना सकते हो, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास सब्सटेंस का और इनटू में गिवन मास, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन मास। हम इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं एक कि नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के गिवन मास में अगर दे रखा हो गिवन मास आपको, उसमें एटम कितने होंगे, तो उसमें एटम होंगे आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23। उसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए बेटा, किससे करोगे डिवाइड आप लोग, मोलर मास से, एक मोल के मास से, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय गिवन मास, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। जैसे वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ 10 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम्स होंगे, 10 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम होंगे, वहां पर हम गिवन मास से बेटा क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे थे। यहां पर हम गिवन मास में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करके बता रहे हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, अब सब्सटेंस कौन हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पर 10 ग्राम है, 10 ग्राम में निकालना है हमको, सिंपल नंबर ऑफ एटम से निकलो आप लोग, तो नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का, मोलर मास 40 ग्राम होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है ना, तो कितना आ गया 40 ग्राम आ गया बेटा मेरा, क्लियर है। नीचे गिवन मास कितना दे रखा है, 10 दे रखा था बेटा मैंने, लो 10 दे रखा था, डिवाइड कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 बच गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख दो, वो क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। अगर ये तो थे एटम्स के बारे में, अगर मॉलिक्यूल दे रखा होना तब थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, फिर तब आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, अगर वहाँ पर नंबर ऑफ एटम पूछेगा तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर मॉलिक्यूल हो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हो तब सेम प्रोसेस चलेगा, तब कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होने वाला। तो चलिए फिर मॉलिक्यूल के लिए देख लेते हैं भाई। मॉलिक्यूल के लिए हम NaOH का एग्जांपल उठा लेते हैं, किसका उठा लेते हैं, NaOH का। तो 1 मोल ऑफ NaOH, NaOH बेटा, अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये किसके बराबर होएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसके बराबर होएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होएगा ऑफ NaOH के, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा फिर 1 मोल ऑफ NaOH, मॉलिक्यूल है ये, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मास अगर फाइंड आउट करोगे तो वो कितना आएगा बेटा, फिर आपका 40, कितना आएगा बेटा 40 ग्राम, इसके मोलर, इसका फाइंड आउट करोगे तो, और उसी को क्या बोलेंगे, मोलर मास कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे बेटा, मोलर मास कहेंगे। तो 1 मोल ऑफ, साथ में ही 1 मोल ऑफ अगर NaOH बताना हो, क्या बताना हो, 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ NaOH में इतने, अब एटम्स नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि NaOH खुद क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल है, ना कि वो एटम है, ठीक है। अगर एटम आपको बताने पड़ जाए भाई एटम कितने होंगे यहाँ पर, तो उसके लिए तो आप लोग क्या करोगे, अगर एटम बताने हो तो एटम टोटल कितने एटम है इसमें, एक सोडियम का एटम है एक फार्मूले में, एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन एक में 3 है, तो इतने मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, तो इस मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने एटम बनते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम होंगे। हाँ, मॉलिक्यूल तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही आएंगे,
जैसे मैंने कहा था एक दर्जन केले भी 6.02 सॉरी एक दर्जन केले भी 12 होंगे, एक दर्जन गिलास भी 12 होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या थे 1 मोल ऑफ NaOH भी इसके बराबर होएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल है तो पीछे मॉलिक्यूल बोला जाएगा। जैसे एक दर्जन केले थे तो वो कितने थे 12 केले थे, कितने थे 12 केले थे। एक दर्जन गिलास 12 गिलास हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर है 1 मोल ऑफ अगर सोडियम था तो वो कितना हो जाएगा आपका 1 मोल ऑफ सोडियम के केस में 23 ग्राम ऑफ 23 ग्राम सोडियम आ जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर क्या है NaOH है तो 1 मोल ऑफ NaOH 40 ग्राम हो गया। 1 मोल ऑफ NaOH के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही है। अगर एटम बताने हो तो इसके एक फॉर्मूले में एटम्स काउंटिंग कर लो कितने होंगे, उसी से इस एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एटम इतने आ जाएंगे आपके, टोटल एटम इतने आ जाएंगे आपके। क्लियर है मेरी बात। अगर अकेले सोडियम के एटम बताने हो, अगर इस फॉर्मूले में मुझे बताता हो कि 1 मोल सोडियम में कितने सोडियम के एक मोल NaOH में कितने सोडियम के एटम होंगे। अब एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक ही सोडियम है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना सोडियम होएगा, एक से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, यही आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा बेटा। क्लियर है। उसके बाद अगर गिवन मास दे रखा हो इसका, उससे अगर नंबर ऑफ मोल्स बताने हो तो वही फॉर्मूला लगा जो भी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था आपका। अगर उसी गिवन मास में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना तो नंबर ऑफ एटम्स का ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वहाँ पर, ठीक है। सिर्फ मास और मोलर मास की वैल्यू चेंज करनी है, सब्सटेंस से कोई भी आ जाए, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल, सब कुछ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पर। क्लियर है मेरी बात। तो अब जैसे आपको बताना हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, किसके लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो MgOH2 का मास कितना हो जाएगा आपका, ठीक कितना होता है बेटा, इसका 24, एक ऑक्सीजन का 16, इसका एक होता है 17 और 17 2 जा 34, कितना हो गया 58 ग्राम। तो टोटल कितना आ गया बेटा 1 मोल का मास 58 ग्राम आ गया हमारा। क्लियर है। तो यहाँ पर अब MgOH ट्वाइस का 1 मोल ऑफ Mg ट्वाइस में कितने MgOH के ट्वाइस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ही मॉलिक्यूल होंगे बेटा हमारे, कितने होंगे, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे। क्लियर है। अब इसके अंदर अगर वो पूछे एटम्स कितने होंगे, भाई 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल तो इतने होंगे क्योंकि खुद मॉलिक्यूल है, क्या है खुद ये मॉलिक्यूल है बेटा, तो मॉलिक्यूल तो इतने होंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम एक फार्मूले में एटम काउंट कर लो कितने होते हैं, एक मैग्नीशियम का है O और H 2 एटम है ये, और दो एटम इनके बाहर भी 2 है, तो 2 2 4 एटम हो गए टोटल, 4 इनके हो गए, एक इसका हो गया, टोटल कितने हो गए 5। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है बात मेरी बेटा। ओके। अगर अकेला यानी टोटल एटम बताने हो तो वो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल MgOH2, ठीक है। 1 मोल में इतने होंगे, आधा मोल में पूछे या फिर वो किसी 0.1 मोल में पूछे, 0.2 मोल में पूछे, 0.3 मोल में पूछे, 0.2 में, 0.3 में, 0.4 में, तो मैंने जो फॉर्मूला कराया थोड़ी देर पहले उसके हिसाब से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। क्लियर है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। ये आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है बेटा। अब बुक के अंदर जो भी सैंपल प्रॉब्लम्स दे रखी है आपकी, वो सारी की सारी आपको सॉल्व करनी है। 156 पेज नंबर से स्टार्ट करिएगा इसको पढ़ना, आगे सारा आपके पढ़ने लायक है। प्रॉब्लम दे रखी है बीच बीच में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल्स ऑफ एटम्स, ये वाले भी पढ़ने हैं आपको सारे। आगे सैंपल प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6 ये सारी की सारी आपको सॉल्व करनी है। 8 9 10 सैंपल प्रॉब्लम्स दे रखे, वो सारी की सारी करने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स पे भी दे रखी है, ये सारा भी मैंने करवा दिया नंबर ऑफ मोल्स भी बेटा। इसके आगे फिर सैंपल प्रॉब्लम है तो सारी की सारी करनी है आपको। तो 156 पेज नंबर से लेकर के आगे सारे पेजेस आपको पढ़ने हैं। जितने भी सैंपल प्रॉब्लम दे रखी है वो सारे की सारी सैंपल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद आपकी आ जाएगी फिर वर्कशीट बेटा। ये वर्कशीट हम आपको करवाएंगे, इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया जाएगा वर्कशीट के बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये वर्कशीट आपकी 3rd वर्कशीट रहेगी चैप्टर की।
तो इस मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा बेटा। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर जिन बच्चों को आगे साइंस लेनी है 10th के बाद, तो उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।